I warned you. There'd be no second time. The King of Curses, Roman Sukuna. जुजुत्सु काइसन का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस, इंटरेस्टिंग और पावरफुल कैरेक्टर, जिसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को समझ पाना। तो वहीं महज कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुकुना की रियल पावर को महसूस किया है कि आखिरकार सुकुना की पावर कितनी है, लाइक गोजो। बट आखिरकार सवाल खड़ा यह होता है कि कौन है सुकुना, सुकुना आया कहाँ से था और क्या है सुकुना की इन 20 उंगलियों का रहस्य, और कैसे सुकुना का रीइंकार्नेशन हुआ। जानेंगे इन सभी बातों को और पता लगाएंगे दी कंप्लीट ओरिजिन ऑफ सुकुना, शुरू से अंत तक। Malevolent Shrine. Neither you nor this punk whose body I'm in truly understand what curses really are. रोमन सुकुना, जिसे जुजुत्सु काइसन में द किंग ऑफ कर्सेस के नाम से जाना जाता है। बट अगर हम सुकुना के बारे में पता लगाएं तो हमें सुकुना के पास्ट में जाना पड़ेगा, जहां दस्तावेजों के अनुसार सुकुना के बारे में कुछ खास तो ज़्यादा पता नहीं चलता है, पर कहा जाता है कि आज से लगभग 1000 साल पहले गोल्डन एरा के दौरान जब जुजुत्सु सॉर्सरर अपनी पावर के चरम सीमा पर थे और वे लोग नई नई पावर का इजाद कर रहे थे, जहां एक से बढ़कर एक सॉर्सरर उस स्वर्ण युग के दौरान हुए। और ठीक इसी समय काल के दौरान कहा जाता है कि एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति उस दौरान लोगों के सामने आता है जिसके पास असीम शक्तियां थी। लोग उसकी शक्तियों को देखकर यकीन नहीं किया करते थे, यहाँ तक कि कई लोग तो उसे जादूगर कहकर बुलाया करते थे। और ये देखकर सॉर्सरर तक भी हैरान थे, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आखिरकार वो कौन है, कहाँ से आया था, कौन है उसका परिवार, इवन ना ही उसकी कोई पत्नी और ना ही उसका कोई बच्चा था, क्योंकि कोई भी जानकारी उस समय उस व्यक्ति के बारे में नहीं थी कि आखिरकार कौन था वो व्यक्ति। और अचानक एक दिन वो व्यक्ति गायब हो जाता है और सालों तक ना ही उसकी कोई खबर और ना ही उसका कोई अता पता मिलता है। पर कुछ सालों बाद अचानक ही एक सुकुना नाम का बहुत ही पावरफुल डीमन प्रकट होता है, जिसकी कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जहां इसके 2 सिर 4 हाथ तो वहीं एक त्रिशूल जैसा वेपन था। साथ ही इसके पूरे बॉडी और फेस पे बहुत सारे मार्क थे जो इसके लुक को बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाते थे। तो वहीं असल में भी ये एक हैवान था जो औरतों से लेकर बच्चों तक को नहीं छोड़ता था और उन्हें मार देता था, इवन ये तो उन्हें खा भी जाता था। और ये चीजें लगातार चलती जा रही थी, जिसके बाद सुकुना को रोकने के लिए कई सॉर्सरर आगे आते हैं, पर उन सॉर्सरर को भी सुकुना मार देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सुकुना वही पावरफुल व्यक्ति था जो कुछ सालों पहले अचानक गायब हो गया था। पर अब इस गोल्डन एरा में सुकुना को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, जिसकी पावर जुजुत्सु सॉर्सरर से कहीं ज्यादा थी। जिसके बाद सभी पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर सुकुना को रोकने के लिए और उसको मारने के लिए एक पूरी टीम बनाते हैं, और यहाँ पर सभी सॉर्सरर एक साथ इकट्ठा होते हैं और इस बार वो सुकुना को हरा पाने में कामयाब हो जाते हैं। और रोमन सुकुना इस बार फाइनली इस मुकाबले में हार जाता है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। सुकुना डिस्ट्रॉय होने से पहले अपनी पूरी पावर्स अपनी उंगलियों में एकत्रित कर लेता है, जिसके बाद सुकुना को तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, पर उसकी जो उंगलियां थी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। जिसके बाद जुजुत्सु सॉर्सरर बहुत कोशिश करते हैं उसकी उंगलियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कई सारे नुस्खे आजमाते हैं और बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं, पर वो उंगलियां डिस्ट्रॉय नहीं होती। और क्योंकि उन उंगलियों में बहुत ज़्यादा असीम शक्तियाँ थी तो उनका गलत यूज़ हो सकता था। और जुजुत्सु सॉर्सरर को ये भी डर था कि कहीं इस डीमन का दोबारा से अगर रीइंकार्नेशन हो जाता है तो ये दोबारा से बहुत बड़ा संकट क्रिएट कर सकता है। इसलिए 20 उंगलियों को कर्स स्पिरिट में कैद कर लिया जाता है और उसे वैक्स से लपेटकर अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। इवन कई जगह तो उन उंगलियों को कर्स स्पिरिट्स को ढूंढने के लिए भी यूज किया जाता है। बट एट द एंड यहाँ पर द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना की लाइफ स्टोरी क्लोज हो जाती है।
बट यहाँ तो सुकना के भाग्य में कुछ और ही लिखा था और सुकना की कहानी एक बार और शुरू हो जाती है। लगभग 1000 साल बाद जब यूजी इटाडोरी नाम का एक लड़का जो ठीक अब मरने ही वाला था, उस वक्त वो सुकना की एक उंगली को निकल लेता है, जिसके बाद सुकना की कर्स स्पिरिट जो उस उंगली में थी अब यूजी इटाडोरी के अंदर होती है और सुकना का 1000 साल बाद दोबारा से रीइंकार्नेशन हो जाता है यूजी इटाडोरी के शरीर में और सुकना यहाँ दोबारा से जी उठता है, जहाँ पहले तो सुकना यूजी के बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और अपनी पावर्स दिखाता है। बट यहाँ पर यूजी दोबारा से अपनी बॉडी में कंट्रोल पा लेता है और यहाँ पर भी एक थ्योरी है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था, इसकी बात हम कभी और करेंगे। बट यहाँ पर यूजी और सुकना की कई सारी बातें भी होती हैं, इवन कुछ डील्स तक होते हैं। तो वहीं एक एपिक फाइट हमें सुकना और गोजो के बीच देखने को मिलती है, जो भले ही ज़्यादा देर तक ना चली हो, बट यहाँ पर हमें पहली बार सुकना की लाजवाब इंटेलिजेंस देखने को मिली थी। Is he unbelievably fast? No, that's not it. पर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और बात करें सुकना की पावर्स की, तो वो भी बहुत सारी हैं जिसे गिन पाना काफी मुश्किल है। जहां सुकना जिसे उपाधि मिली हुई है द किंग ऑफ द कर्सेस की, जिसकी अनबीटेबल स्ट्रेंथ, ओवर पावर कर्स टेक्निक जो इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती है, तो वहीं इसका डोमेन एक्सपेंशन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उससे निकल पाना लगभग नामुमकिन वाली बात है। साथ ही सुकना का इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा हाई है कि बड़े बड़े जुजुत्सु सॉर्सरर भी एक वक्त को हैरान और दंग रह जाते हैं सुकना की इंटेलिजेंस देखकर। तो वहीं इसका स्ट्रेंथ, स्पीड और इसके रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इसे कॉम्पीट कर पाना एक हद तक तो नामुमकिन वाली बात है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो सुकना को पावरफुल नहीं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं। और इसीलिए जो रोमिन सुकना है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी है जुजुत्सु काइसन का। बट बात यहाँ पर फिलहाल यह समझ नहीं आती कि आखिरकार जुजुत्सु काइसन में सुकना एज अ विलन है या एज अ हीरो। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसके बारे में सही से कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो सुकना के कर्सर्स है उनके लिए एक सवाल है कि अगर दोबारा से सुकना और गोजो की फाइट हो तो इस बार उस फाइट को कौन जीतेगा। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी तुम नीचे कमेंट में करना 5 के लिए। और हाँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सुकना व्हेन द सुकना ईट हिज ऑल 20 फिंगर्स। यानी जब सुकना की 20 उंगलियां उसके पास होंगी तब हमें सुकना की द रियल पावर से रूबरू कराया जाएगा। तो जो लोग सुकना को हल्के में लेते हैं तो भाई ऐसा मत किया करो, बाद में तुमको पछताना पड़ सकता है। तो यहाँ खत्म होती है द किंग ऑफ द कर्सेस उस रोमिन सुकना की ओरिजिन। तो अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि कुछ मिस हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ बता देना, अपन उस कमेंट को पिन कर देगा। और अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लेना, सुकना के फैंस उन डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो तब तक मैं चलता हूँ बाकी के फिंगर्स को ढूंढने के लिए। तो मैं तुमसे मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। Hold on a minute, Domain expansion. Malevolent Shrine.